नमस्कार। स्वतंत्र प्रभात के राष्ट्रीय दैनिक अखबार और ऑनलाइन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी और कड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस्ती में कांग्रेस, बीजेपी, बसपा सहित कई पर्चे दाखिल हुए। बस्ती जिले में 6वें चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। आज कई दिग्गजों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पूर्व मंत्री और हरैया विधानसभा से बसपा प्रत्याशी राजकिशोर सिंह ने नामांकन दाखिल किया। हरैया से बीजेपी प्रत्याशी अजय सिंह, बस्ती सदर से बीजेपी प्रत्याशी दयाराम चौधरी, महादेवा शिक्षित सीट से बीएसपी के लक्ष्मी चंद्र खरवार, कप्तानगंज से कांग्रेस प्रत्याशी अंबिका सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने जीत का दावा किया, अपने अपने क्षेत्रों के विकास की बात कही। वहीं महादेवा सुरक्षित सीट से बीएसपी उम्मीदवार लक्ष्मी चंद्र खरवार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब उनसे एमएलए और एमएलसी का फुल फॉर्म पूछा गया तो अगल बगल झांकने लगे। विधायक का चुनाव लड़ने आए बसपा प्रत्याशी को एमएलए एमएलसी का फुल फॉर्म तक नहीं पता। आप अंदाजा लगा सकते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद जब उनसे सवाल पूछा गया तो लक्ष्मी चंद्र खरवार ने कहा कि मैं टाइटल खरवार लिखता हूं, लेकिन मैं जाति से चमार हूं। मैं सर्व समाज को लेकर राजनीति करता हूं, मैं एक जाति की राजनीति नहीं करता। वहीं जब विधायकी लड़ने वाले बसपा प्रत्याशी से एमएलए का फुल फॉर्म पूछा गया तो पहले तो वो कुछ देर खामोश रहे। उनको जब उत्तर समझ नहीं आया तो बगल में खड़े प्रस्तावक को मुंह देखने लगे। उसने धीरे से उनको फुल फॉर्म बताया, फिर भी विधायक जी अटक गए। उसी दौरान एमएलसी का फुल फॉर्म पूछा गया तो फिर नेताजी फंस गए, फिर अगल बगल झांकने लगे। पीछे से किसी ने बताने की कोशिश की, लेकिन वो बता नहीं सके और मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। बाइट लक्ष्मी चंद्र खरवार बीएसपी प्रत्याशी, महादेवा सुरक्षित, राजकिशोर सिंह बीएसपी हक प्रत्याशी, हरैया विधानसभा, दयाराम चौधरी बीजेपी प्रत्याशी, बस्ती सदर, अजय सिंह बीजेपी प्रत्याशी, हरैया विधानसभा। बस्ती से अनिल शुक्ला की रिपोर्ट। जी, बसपा ने आपको महादेवा से प्रत्याशी घोषित किया, क्या वायदे के यादों को लेकर के सबसे पहले तो माननीय बहन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो मुझे 311 बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी घोषित किया और मैं उनके आदर्शों पे चलूंगा, बहुजन समाज पार्टी के आदर्शों पे चलूंगा। माननीय बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी की नीति होगी मैं उस पर काम करूंगा। माननीय बहन जी को बहुत बहुत उसके लिए हम और हमारी महादेवा की जनता माननीय बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे प्रत्याशी घोषित करने के लिए। जनता आपको क्यों चुने, क्यों अपना वोट आपको दे? जनता हमें चुने जो है बहुजन समाज पार्टी जब 2007 में बनी थी, सरकार माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी, जनता बहुजन समाज पार्टी के उस शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पे ध्यान देके बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को 2007 से 12 तक उनके कार्य क्षेत्र को समझे जाने। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी मैं उम्मीद करता हूं 2007 की तरह हम लोग 2022 में वैसे काम करने का प्रयास करेंगे। पिछले 5 सालों में क्षेत्र में कौन सा ऐसा विकास का कार्य नहीं हुआ जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे और उनसे वादा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो महादेवा विधानसभा में काफ़ी दिनों से हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के बता दूँ, मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हूँ, 2 डिग्री कॉलेज के मैं प्रबंधक हूँ और महादेवम शिक्षा मैं उस शिक्षा के क्षेत्र से मैं काम करूँगा। चिकित्सा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी मैं वहाँ जो है इस बेस पे काम करूँगा, लोगों के बीच में जा के बताऊँगा भी। महादेवा के रोजगार को लेकर युवाओं के आपके पास क्या प्लान है? ये तो महादेवा रोजगार के लेकर प्लान तो बहुत है। ये चुनाव जो है जीतने के बाद मैं सबको बताऊंगा, चूँकि माननीय बहन जी का आदेश होता है। हम लोग पहले से कोई घोषणा नहीं करते हैं, चुनाव के बाद हम लोग जो जितना घोषणा उससे कहीं ज़्यादा हम लोग उस पर उम्मीद करके खड़ा उतरेंगे। जनता का आरोप है कि आप बाहर के हैं। नहीं, जनता नहीं, मैं यहाँ मैं भारत का हूँ और भारत का मूल निवासी हूँ। संविधान में कहीं ये नहीं लिखा गया है कि कोई भारत वो कोई जो है क्या नाम है दूसरे विधानसभा क्षेत्र दूसरे जिले से हैं आप, बस्ती के मतलब स्थानीय नहीं है। नहीं, हाँ ये सही चीज़ है वहाँ, लेकिन मैं तो इंडिया का हूँ, भारत का हूँ, हिंदुस्तान का हूँ। अगर संविधान में ऐसा कहीं लिखा हो तो मैं बाहरी मान सकता हूँ, आप लोग मान सकते हैं। बहन जी के ऊपर आरोप लगता है कि पैसे लेकर टिकट देती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पैसे देकर आए? ऐसा कुछ नहीं बहन जी, कुछ नहीं। क्यों पैसे का कोई नाम ही नहीं है।
बहन जी किसी से पैसा नहीं लेती। बहन जी की बदौलत आज हम सब जो लोग हैं, हम जैसे लोग आज चल रहे हैं, ये माननीय बहन जी की देन है, जो कि माननीय बहन जी हमको कहाँ से आज कहाँ पहुँचा दिया। आपके पिता पे ऐसे समाज के ऊपर जो भी हमले हुए, जो भी घटनाएं घटी हैं, बहन जी की खामोशी को लेकर ऐसे समाज में नाराजगी है। कैसे औरैया विधानसभा को उत्तर प्रदेश की सबसे विकसित विधानसभा बनाना है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज पर्चा दाखिले के बाद कि पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं। मैं लोकसभा की बात नहीं करता हूं, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं। औरैया विधानसभा में सबसे अधिक सड़कों का निर्माण हुआ है, शिक्षा संस्थान, सबसे ज़्यादा संख्या में धार्मिक स्थानों का उद्धार हो रहा है, निर्माण हो रहा है, पुलों का निर्माण हो रहा है। लगभग 100 करोड़ की लागत से पीपे का पुल बना है, 2 पुल और है। विधानसभा पीछे रह गया। 100 बेड का महिला हॉस्पिटल बन के तैयार है, और उसमें भी दवा चल रही है, उसमें भी मरीज जा रहे हैं। मुंडेरवा की मिल आप जानते ही हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, अनुनय किया, विनय किया, प्रणाम किया, और उनका आशीर्वाद मिला। मुंडेरवा की शुगर मिल बन करके तैयार हुई और वो चालू भी होगी। उसमें हजारों बेरोजगारों को नौकरियां भी मिली। तमाम छोटे मोटे दुकानदार, खुंचा वाले, चाय वाले, ठेला वाले, पान वाले, बीड़ी वाले, सिगरेट वाले, उनको रोजगार भी मिल गया। जो वहाँ की आबादी थी, व्यापारियों की, छोटे मोटे व्यापारी थे, उन व्यापारियों की भी चेहरे पर रौनक आ गई। और वही नहीं, लगभग 50,000 किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाई गई है उस मुंडेरवा मिल को चला करके। किसान मिल जा रहा है। उन्होंने कहा था बहुत बड़े पैमाने पे गरीबों की तरक्की करूंगा। आप गरीबी रेखा का लिस्ट उठा लीजिए, देख लीजिए कहाँ देश जा रहा है। तो ये सरकार हर मोर्चे पे बुरी तरीके से खेल है। औरैया के 13 गांव के किसान बालू खनन पूरे 5 साल को लेकर के और चुनाव बहिष्कार पर लगे हैं। आप उनको किस तरह से आश्वस्त करेंगे? देखिए, आप जानते हैं सरकार आते ही ये सब किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो तत्काल देखिएगा 2 मिनट में सारी चीज़ें बंद होगी। इसके पहले भी मैं विधायक था, मंत्री था, और औरैया खुशहाल थी, कोई किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं था। ये कहना चाहता हूँ, औरैया के लोगों से अपील भी है और उत्तर प्रदेश के लोगों से भी अपील है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनावे, पूरा हर तबका खुशहाल होगा, हर तबके की तरक्की होगी। आप क्या कुछ ऐसा काम करेंगे अब की बार अगर अब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है? जब मैं सरकार में जब रहा तब बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार मिला। आपके यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जितने भी टेक्निकल चीजें होती हैं सबने दिया। सड़कों का मैंने पूरा जाल बिछा दिया। यहाँ से पूरे जनपद में सड़क चलने की स्थिति नहीं थी। और औरैया में महिलाओं के लिए जो सुपर फैसिलिटी होती है, लखनऊ से लेकर यहाँ कोई हॉस्पिटल पूर्वांचल में नहीं, न लखनऊ